भगवान किसको कहते हैं, भगवान कौन है। देखो एक बात तो आपने सुनी होगी, जिसके अंदर 6 भग हों उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन आपको और ज्यादा सरलता से समझा दें कि भगवान है कौन। बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थः स ईश्वरः। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्तुम मतलब सामान्य मनुष्य की तरह, जो जैसे हम लोग सब महाराज जो कुछ कर सकते हैं, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, धन कमा रहे हैं, कोठी मंगला मकान बंगला इत्यादि बना लिया महाराज, जमीन जायदाद ले ली। सामान्य मनुष्य की तरह यदि हम काम कर रहे हैं तो ये हो गया कर्तुम। बोली ये भी वो भी कर सकता है, कौन, भगवान। जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। जब वो प्रभु त्रेता में राम बनकर के आए तो उन्होंने बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह काम किया, देखा ना, बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह प्रभु ने नर लीला करी। जहां तक कि धर्म के हिसाब से यदि देखा जाए, मानस में वर्णन आता है कि भगवान का क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ तो भगवान शिकार खेलने भी जाते थे, शिकार भी खेला भगवान ने, वन में पशुओं को मारा भी। बोले भगवान ने वन में पशुओं को मारा, शिकार किया, यह सत्य बात है? तो कहा हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, कई प्रमाण हैं इसके। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए भगवान ने शिकार भी किया। तो बोले क्या भगवान ने जीव को मारा, पशुओं को मारा, ये अधर्म नहीं हुआ? कोई कहे कि ये तो अधर्म की बात है महाराज, क्यों मारा उन्होंने? तो कहा देखो कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे सांसारिक दृष्टि से अधर्म दिख रहा हो, लेकिन उसमें आंतरिक गुह्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो धर्म छिपा होता है। कैसे? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप बताओ, गोली मारना धर्म है कि अधर्म है? बंदूक चलाना बताओ, अधर्म है। तो जो हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी होकर गोली मारती है तो फिर उनको मेडल क्यों मिलता है? हमारा 15 अगस्त से 26 जनवरी पे स्वागत क्यों होता, माला पहनाई जाती है? अरे काम तो वही कर रहे हैं ना वो। लेकिन सैनिक जब बॉर्डर पे खड़े होकर बंदूक चलाता है तो लोग तालियां बजा करके माला पहनाते हैं, वहां वो धर्म बन जाता है। और हमारे गांव में कोई किसी के ऊपर गोली चला दे तो उसको महाराज सजा हो जाएगी 20 साल की, अधर्म। काम एक ही है लेकिन दोनों जगह उसके अर्थ बदल गए। अच्छा चाकू छुरी से कोई किसी को काट पीट दे, वो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म सामान्य भाषा में। लेकिन डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज की हथेलियां काट देता, पेट काट देता है महाराज, और लोग खुशी से कटवाते हैं। वो धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? बोले वो तो धर्म है, बदल गई परिभाषा। बोले भगवान ने जिन पशुओं को मारा, विद्वान कहते हैं कि जिनको मारा उनका उद्धार करने के लिए, उनको तारने के लिए मारा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बोले रावण जो है वो इतना दुराचारी दुर्दांत राक्षस था कि रावण अपने राक्षसों को पशु बना बनाकर भेजा करता था, पशु के रूप में। एक कथा तो आप भी जानते होंगे कि अपने मामा मारीच को मृग बना करके भेज दिया था। कंचन मृग बन करके आया सिंह का अपहरण कराने, महाराज सोने का मृग बनाकर भेज दिया। ऐसे ही रावण के बहुत सारे मायावी राक्षस रूप बदल बदल के आते थे। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि महाराज उन्हीं को भगवान ने मारा जो रावण के राक्षस के महाराज कहीं ना कहीं से उसके अंश थे, अथवा तारने के लिए मार दिया। और भगवान ने पशुओं को मारा, इस बात की पुष्टि होती है कि जिस समय शूर्पणखा की नाक भगवान ने काट दी और वो रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास में गई, और खरदूषण दोनों भगवान से लड़ने के लिए आए। महाराज शूर्पणखा ने जब जाकर बताया तो खरदूषण दोनों भगवान से लड़ने के लिए आए। तो उसी समय जब खरदूषण सामने आ गए तो भगवान ने स्वयं कहा कि हम क्षत्रिय मृग यावन करही,
और तुमसे खग मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय मृग यावन करही। हम क्षत्रिय हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं और तुम्हारे जैसों को तो हम ढूंढते रहते हैं, खरदूषण से कह रहे हैं। मतलब भगवान ने पशुओं को मारा। कर्तुम, हम चर्चा कर रहे थे जो करने योग्य हैं, जो साधारण मनुष्य कर सकता है, वो सब भी भगवान कर सकते हैं। फिर दूसरा है अकर्तुम, बोले जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, कोई विशेष कर सकता है। विशेष, यदि हमारे बीच में से हम कोई उदाहरण लें तो आपने नाम सुना होगा महाराज हमारे यहाँ के पहलवान खली का। अच्छा, खली जब लड़ने के लिए उतरता है, आपने देखा होगा, जब वो कुश्ती के लिए जाता है तो कितना घमासान होता है महाराज, कितना मारा पीटा जाता है, उठा उठाकर पटक दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है शरीर को, लेकिन फिर थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है। कभी विचार करो कि जो खली कर रहा है वो हम कर सकते हैं क्या? पता नहीं चलेगा, एक मुट्ठी में दबा के फेंक देगा महाराज हैं। बोले कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष काम को कर सके, अकर्तुम। और ज्यादा तो बोले जब भगवान की हम कथा सुनते हैं, भगवान ने क्या किया, बोले 7 बरस के नंद बाबा के लाला ने 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत उठा लिया, कनिष्ठ का पर्वत। उल्टे हाथ की छोटी सी उंगली पर के नख पर गिरिवर धारण कर लिया। हम अपने एक अंगुली के ऊपर कटोरी नहीं उठा सकते, भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। मतलब जो करने के योग्य नहीं है उसको भी जो कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य करता है वो तो करता ही है, जो नहीं किसी से करते बने वो भी कर सकता है। और बोले अन्यथा कर्तुम, मतलब जिसको दुनिया में कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, ऐसे कार्य को भी जो कर सकता है। उसका उदाहरण, बोले उसका उदाहरण है महाराज 100 योजन के समुद्र पर पुल बांधना। लोग कहते हैं कि महाराज जाओ दिल्ली के पास में आगरा, ताजमहल प्रेम की निशानी है। बंधुओं, हमारी व्यासपीठ कहती है कि प्रेम की निशानी आगरा का ताजमहल नहीं, प्रेम की निशानी राम जी का सेतु है, जो 100 योजन का सेतु बांधकर सीता मैया को लेने के लिए लंका चले गए। और पता है आपको 100 योजन का सेतु जिसकी चौड़ाई वाल्मीकि रामायण में दी है कि 10 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा, और इतने विशाल सेतु को बनवाया प्रभु ने बंदर भालुओं के माध्यम से। वो भी इतने बड़े सेतु को बनाने में कितना समय लगा? केवल 5 दिन में भगवान ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। 5 दिन। कल्पना जिसकी कोई नहीं कर सकता, उस काम को भी जो सहजता से कर दे वो भगवान है। समझ, सामान्य मनुष्य के काम को भी करे, विशेष जीव के काम को भी करे, और जो दुनिया में किसी से नहीं बने महाराज उसको भी बड़ी सहजता से कर दे, बस उसी को भगवान कहते हैं।